नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज कांग्रेस, राजद और झामुमो को आड़े हाथों लेते हुए तीखे बयान दिए। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस अब अपनी पहचान की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, बल्कि झोला ढोने वाली पार्टी बनती जा रही है। जायसवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले बिहार आए राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की बिहार में स्थिति को देखा तो कहा कि पार्टी को कमजोर करने की साजिश चल रही है। उन्होंने इस कथित लड़ाई में कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर भेजा, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें ही खदेड़ दिया और कन्हैया को खुद पलायन करना पड़ा। जायसवाल ने व्यंग किया। उन्होंने आगे जोड़ा कि अब राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की अस्मिता की लड़ाई की जिम्मेदारी दे दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अल्पसंख्यक समाज में हो रही नाराजगी पर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि यह मामला अभी न्यायालय की प्रक्रिया में है, इस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कथित रूप से 30% टैक्स का जिक्र किया था, जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा, जब आपके पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में व्यस्त थे तब आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं बनता। पहले बिहार का पैसा वापस कर दीजिए, वहीं राज्य के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बिहार में 36 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर जायसवाल ने कहा कि यह सीटें झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाकों की है, जहां भाजपा इससे घबराने वाली नहीं है। जनता किसके साथ है ये चुनाव में तय हो जाएगा। उन्होंने कहा लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान के उस बयान पर कि वह बिहार की राजनीति में केंद्र से अधिक सक्रिय रहना चाहते हैं। जायसवाल ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वह चाहते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने, इसलिए वह बिहार पर अधिक समय और ध्यान दे रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता बिहार आए थे और जब कांग्रेस की हालात को उन्होंने देखा, स्थिति को देखा, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश हो रही है और कांग्रेस के नेताओं का भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और जब उन्होंने ये महसूस किया कि बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी बनकर रह गया है, उसके वजूद का सवाल कांग्रेस का हो गया है, अस्मिता के रक्षा का सवाल कांग्रेस का हो गया है, तब राहुल गांधी जी ने मीडिया बॉय कन्हैया को पलायन रोको अभियान शुरू किया। लेकिन बिहार की जनता तो जानते हैं, चाणक्य की धरती है ये। मीडिया बॉय को खदेड़ दिया और जो पलायन रोको की बात कर रहे थे उन्हीं का पलायन कर दिया, बिहार से वो पलायन कर गए। तो राहुल गांधी जी को लगा कि ये कन्हैया वगैरह रोड छाप आदमी बिहार में नहीं चल सकता है। वहां की जनता कभी भी भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के आदमी को पसंद नहीं करेगा। तो अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा है। ये उनके अस्मिता के रक्षा का सवाल है कि आखिर कांग्रेस झोला टांगने वाला पार्टी बनना चाहती है या फिर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपने वजूद को बचाना चाहती है। सर वो बिल से नाराज होकर जेडीयू के कई बड़े नेता और भी कई नेता नहीं, देखिए ये तो इस पर इसलिए कोई सवाल नहीं हो सकता है कि अभी ये माननीय न्यायालय के यहाँ प्रक्रियाधीन है ये मामला, इसलिए अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। तेजस्वी जी ने बड़ा आरोप आप लोगों पे लगा दिया और खास करके मंत्रियों पर 30% टैक्स लेते हैं अपनी पार्टी के काम के लिए। मैंने तेजस्वी जी को नहीं, पूरे लालू यादव जी को भी सुझाव दिया है कि जिस तरह से आप जानवर का चारा खाने का काम किए और चारा घोटाला किए, तो आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि चारा घोटाला का जो पैसा है वो बिहार सरकार को लौटा दीजिए, तब आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने का हक है। सर जेएमएम ने भी अपनी राष्ट्रीय कार्यशाला में बिहार में सीटों की मांग की है और जेएमएम चुनाव लड़ेगी और जेएमएम ने
जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि करीब करीब 36 सीट उन्होंने चयन किया है भागलपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में, किशनगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में, बांका जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में, जमुई में, और इस तरह करके झारखंड बॉर्डर से लगे हुए जिला में जो है जेएमएम चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बावजूद कार्यक्रम अलग अलग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी उन दोनों में? देखिए, मैं बताता हूँ, महागठबंधन का जो पहला बैठक था वो बहुत ही बुरा दिन था नेता प्रतिपक्ष के लिए, क्योंकि उस दिन उन्होंने सपना देखा था कि मुख्यमंत्री के फेस का घोषणा हो जाएगा। वो एकदम आश्वस्त थे, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट मन बना लिया है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी नहीं रहेगी बिहार में, और यही कारण है कि अब ये लोग अपना अपना वजूद तलाश रहे हैं। वहीं पर एनडीए एक साथ पांचों दल मिल करके और घटक दल मिल करके संगठन का बैठक कर रही है। एक सवाल ले लेते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की जनता हमें बुला रही है, वो केंद्रीय मंत्री पद एकदम नहीं, चिराग जी एकदम सही कह रहे हैं। चिराग जी चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने, उन्होंने बहुत बार कहा है, और इसलिए वो अब उनका कहना है कि केंद्र छोड़ करके ज्यादा समय हम बिहार में देंगे, और वो ज्यादा समय इसीलिए देंगे कि आने वाले समय में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बने। कहीं ऐसा तो नहीं है अब कहीं तो दावेदारी? ये सब बात कोई मतलब नहीं। ठीक, धन्यवाद। इस तरह की बातें दिलीप जायसवाल ने कहा है। और क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।